केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने साइबर ठग आशीष कक्कड़ को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आशीष कक्कड़ को 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। आरोप है कि आशीष कक्कड़ विदेशों से चलने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनी और वेबसाइट को भारत में ऑपरेट कर रहा था। रेड के दौरान आशीष कक्कड़ के ग्रेटर कैलाश और अन्य ठिकानों से 8 किलोग्राम सोने के बिस्किट, 75 लाख रुपए कैश, ज्वेलरी और लग्जरी कारें इसके से बरामद हुई हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। वहां टीएमसी और बीजेपी में झड़प हुई है। जादवपुर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है और बीजेपी उम्मीदवार अनिबान गांगुली के प्रचार के दौरान झड़प हुई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जादवपुर की सीट बंगाल की, और यहाँ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आज सीबीआई ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को पूछताछ के लिए बुला लिया है। संदेशखाली में ईडी अफसरों पर हमला करने के मामले में शाहजहां शेख के कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख सीबीआई की हिरासत में और भाई आलमगीर को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। शाहजहां शेख पहले ही सीबीआई की कस्टडी में हैं और पूछताछ चल रही है, लेकिन इन सबके बीच में उसके भाई आलमगीर को भी बुलाया गया है क्योंकि ये पूरा नेक्सस ये अकेले नहीं चला रहा था। इसके रिश्तेदार, इसका भाई, कई लोग उसमें शामिल थे, इसीलिए पूछताछ करना लाजमी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बैठक जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। चुनाव आयोग ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है और ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें पीएम मोदी के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी शामिल हो रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है और माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज शाम तक अधिसूचना भी जारी हो सकती है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद से ये दोनों पद खाली हैं और आज संभवतः ये दोनों पद भर जाए, जिसके बाद जल्द ही जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है वो कर दिया जाए। आपने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देखा जिसमें 9 राज्यों की सीटों का अंक गणित आपको दिखाते हैं, लेकिन जिस केमिस्ट्री से 24 के नतीजे तय होने हैं वो क्या है? कौन है सबसे लोकप्रिय लीडर? किस मुद्दे पर जनता ने वोट देने का मन बना लिया है? देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब हम मिलकर जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। अस्सी हराओ, हर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो और लोकतंत्र बचाओ। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये राजनीति है, सबकी अपनी रणनीति है। सभी के जीत के दावे हैं, देश का भविष्य उज्जवल बनाने के नारे हैं। लेकिन जब बात चुनाव की हो तो बात सबके पसंद की हो, भरोसे की हो, पूरे देश के मूड को जानने की हो, तो जनता के जहन में सवालों की सुनामी उठती है। कि नारों में कितना दम है, इन वादों पर कितना यकीन किया जाए। ये भाषण क्या महज एक बाजी जीत लेने भर के लिए हैं या फिर इन पर अमल होगा? इनसे जनता का भला होगा? देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में जनता के जज्बातों को खंगाला गया।
जनमानस के मन में दबी आकांक्षाओं को उभारा गया। ये पोल एकदम पुख्ता है, प्रामाणिक है, इसलिए सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल में मिले किसी भी नतीजे को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। न्यूज़ 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल में बेहद बारीकी से जनभावना का ख्याल रखा गया है। चुनावी जीत हार से परे जनमानस के मुद्दों को जगह दी गई है। मेगा ओपिनियन पोल में सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं, जो ये है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है। इस सवाल को कई कसौटी पर जब परखा गया तो चौंकाने वाले नतीजे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73% लोग ईमानदार लीडर मानते हैं। उधर राहुल गांधी को 27% लोगों ने ईमानदार बताया। जब मेहनत करने का सवाल हुआ तो नरेंद्र मोदी को 69% लोगों का साथ मिला, तो वहीं राहुल गांधी को 31% लोगों ने मेहनत करने वाला नेता माना। पसंद के लिहाज से जब ये पूछा गया कि लोगों की जनता की परवाह कौन नेता ज्यादा करता है, तब मोदी को 71% और राहुल गांधी को 29% लोगों ने चुना। पोल में एक मजबूत नेता की छवि रखने के सवाल पर भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कोसों आगे दिखे। मोदी को 67% तो राहुल को मात्र 33% लोगों ने मजबूत नेता कहा। देश के लिए विजन रखने वाले लीडर के तौर पर 68% की पसंद मोदी हैं, तो वहीं राहुल को 32% लोगों ने विजनरी लीडर बताया। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को वो संबोधित करेंगे और उसके साथ ही वो 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी बांटेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे होना है और इसी दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखने वाले हैं। क्या राम मंदिर निर्माण का असर 24 के चुनाव में दिखेगा? इंडी गठबंधन को कितने प्रतिशत भारतीय जानते हैं? नरेंद्र मोदी की योजनाओं का असर 24 के चुनाव में कैसे दिखेगा? देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब यह जानने की बारी है कि मोदी वर्सेस ऑल की रेस में लीड कितने की है। नरेंद्र मोदी राहुल के मुकाबले ही पॉपुलर हैं, ऐसा भी नहीं। लोकप्रियता के मामले में कोई उनकी टक्कर में नहीं। मेगा ओपिनियन पोल ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी तमाम राजनेताओं से आगे हैं।